हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अड्डा 247 के करेंट अफेयर को, जो कि 17 अक्टूबर को दिया गया है, और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्विज़ को। ठीक है, तो देखिए पहला जो न्यूज़ का पॉइंट दिया हुआ है, कॉन्स्टेंटिना डीटा होंगी हाफ मैराथन चैम्पियनशिप गडिनिया 2020 की एम्बेसडर। कॉन्स्टेंटिना डीटा, ये नाम याद रखिए, कॉन्स्टेंटिना डीटा हाफ मैराथन चैम्पियनशिप गडिनिया 2020 की एम्बेसडर होंगी। ठीक है, रोमानिया की 2008 ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डीटा को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गडिनिया का एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, ये कहाँ के है? तो रोमानिया के है। नेक्स्ट अगला है न्यूज़, गुजरात की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। क्या नाम है? कौमुदी मुंशी। कौमुदी मुंशी, ये इसको बोला जाता है क्या? गुजरात की कोकिला। गुजरात की कोकिला किनको कहा जाता है? कौमुदी मुंशी को। ठीक है, गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी। ये क्या दिया हुआ है? गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ज़्यादातर गुजराती गाने गाए, जैसे सच्ची रे मारी सत्रे भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गुजरात की कोकिला किसे कहा जाता है? तो कौमुदी मुंशी को। या कौमुदी मुंशी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो गुजरात से है। और कौमुदी मुंशी किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो बोल सकते हैं गायकी से, संगीत से। अगला न्यूज़ है, लीजेंडरी मलयालम कवि अक्कितम का निधन। ये अक्कितम जो कवि हैं वो कहाँ के कवि हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ के हैं? मलयालम के लीजेंडरी कवि हैं अक्कितम, जिनका निधन हो गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? लीजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अक्कितम अच्युतन नबुंदरी, पूरा नाम है अक्कितम अच्युतम नबुंदरी, का निधन हो गया। उन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और लघु कथाओं सहित 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की है। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ क्या है, एसीसी ने 2025 तक बढ़ाया एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल। एनटीपीसी के सीएमडी, पहली बात तो हो सकता है आपसे पूछा जाए एनटीपीसी के सीएमडी कौन है? एनटीपीसी के सीएमडी कौन है? तो गुरदीप सिंह। और उनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। ये कार्यकाल बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? तो एसीसी, जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट सेंट्रल कमिटी होगा, कैबिनेट कमिटी, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमिटी। तो ये जो है वो नियुक्ति करने का काम करती है एसीसी, या फिर नियुक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को दी $1 मिलियन की सहायता राशि। UNRWA क्या है? तो भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, UNRWA। ठीक है, तो इसको भारत ने कितना दिया हुआ है? $1 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए
भारत ने UNRW को $1 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है, भारत फिर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष। पहले भी भारत ही था और अभी भी भारत ही बन गया है। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, तो अगले 2 साल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। ठीक है, बैठक में कुल कितने सदस्य थे? 53 सदस्य थे। अगला न्यूज है, वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार और कमेंटेटर किशोर भिवानी जो कि वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार हैं, क्रिकेट की कमेंट्री भी करते थे वो, तो इनका जो है वो निधन हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किशोर भिवानी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बोल सकते हैं हम लोग क्रिकेट पत्रकारिता से, या कमेंटेटर या फिर पत्रकारिता से भी बोल सकते हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिवानी का निधन हो गया है। वह 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम कहाँ पे? चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने कमेंट्री किया था। 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान की कमेंट्री के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, ऐसा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, डीजी शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में किया गया अधिसूचित। डीजी शिपिंग को किस में कन्वर्ट किया गया? नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो डीजी शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ पे पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि ये एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत ऐसा काम किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग का कार्यालय जो है वो गांधीनगर में है, गुजरात के गांधीनगर में है। अगला पॉइंट है, कैबिनेट ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित 5718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को दी मंजूरी। कैबिनेट ने किसके द्वारा समर्थित? तो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित 5718 करोड़, ये याद रख सकते हैं। 5718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना, ये स्टार्स परियोजना का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। इसको मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसका स्टार्स नाम है, के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये इसको मंजूरी दिया गया है। और दूसरी बात कि स्टार्स परियोजना जो है वो भारत के 6 राज्यों में इसको अभी अप्लाई किया गया है। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में इसको अप्लाई किया गया है। और वो 6 राज्य हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश। अगला न्यूज़ है, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबको
जेनेबकोव ने अपने पद से दिया इस्तीफा? किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाने की मांग के चलते 10 दिन से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे कि सोरोनबाई जो है वो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे, जो कि अभी इस्तीफा दे दिए। सोरोनबाई, पूरा नाम है सोरोनबाई जेनेबकोव। ठीक है, देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा सकता है। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, तो ये 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। और खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख जो हैं, अभी यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी को जीवन भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। और ये जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, तो बोल सकते हैं खाद्य और कृषि संगठन ये खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसको मनाया जाता है विश्व स्तर पे। और यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर के सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इसका थीम क्या है। ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी जो खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख जो है वो क्यू डोंग्यू है, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम के इटली में है, इटली के रोम में है, इटली के रोम में है। और तीसरी बात कि खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट था यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 में फिल्म आई थी गांधी, उसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो भानु अथैया जो हैं उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। किस चीज़ के लिए जीता था, तो सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और वो फिल्म थी गांधी, 1982 में आई थी, और उसको निर्देशित किया था एटनबरो ने, रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़ है। ये इसको हम लोग देखते हैं, इसके क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को, क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं इसके। ये था हमारा थियरी सेक्शन।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपने देखा था कि 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2025। 7 नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्स परियोजना को भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का किस संस्था की वित्तीय सहायता से कार्यान्वयन किया जाएगा? तो ये मालूम है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक इसके लिए 5718 करोड़ रुपए की राशि दे रहा है। ठीक है, विश्व बैंक 5718 करोड़ रुपए की राशि दे रहा है। 6 राज्यों में इसको अभी स्टार्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर। हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस श्रेणी में पुरस्कार जीता था? तो भानु अथैया को मैंने बताया था कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में जीता था इन्होंने, गांधी फिल्म के लिए, जिसको एटनबरो ने निर्देशित किया था। अगला क्वेश्चन है 4, हाल ही में किशोर भिवानी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? किशोर भिवानी खेल पत्रकार थे, खेल पत्रकार। अगला, हाल ही में सोरोनबाई जेनेब को ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। वे निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो वे किधर से थे? किर्गिस्तान के हैं, किर्गिस्तान के हैं। सरकार ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट की किस धारा के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये धारा 3 अभी हमने देखा 2019 एक्ट है और धारा है 3। वर्ष 2020 विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या है? तो विषय इसमें से क्या दिया हुआ है? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। हाँ, तो यही है, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स के तहत कितने राज्यों को कवर किया जाएगा? तो मैंने बताया था कि 6 राज्यों को कवर किया जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। हाल ही में अकितम अच्युत नबुंदरी का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे, मलयालम कवि थे। भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने डॉलर की सहायता राशि दी है? तो $1 मिलियन की। हाल ही में कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। उन्हें के नाम से जाना था? कौमुदी मुंशी को गुजरात का कोकिला कहा जाता है। हाँ, देखिए ये दिया हुआ है, गुजरात की कोकिला। निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया 2020 का एम्बेसडर चुना गया है? तो ये कौन है? कॉन्स्टेंटिना डिटा। तो यहाँ से आंसर होगा ये। चलिए, तो ये हमारा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसको हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। ठीक है, सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल हमने सॉल्व कर लिया है, रिजल्ट्स देख सकते हैं आप। तो रिजल्ट जो है हमारा, रैंक कितना हो गया? टोटल हो गया कितना? 65 आउट ऑफ 1615। 1615 में 65 रैंक मिला हमें।
तो आप भी अपने ऐप से, अपने मोबाइल से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। ये डेली टेस्ट आपको मिलता है यहाँ पे अड्डा 247 के वेबसाइट पे। और देखिए, अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि अगर मेरा कुछ गलत हो गया तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू सॉल्यूशन, और हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया वो भी आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा, यही बता रहा है इजी है, और ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखेगा आपको। यहाँ से नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट कर करके देख लीजिए। मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, इजी, 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 देखिए मॉडरेट। ये सब तरीके से आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए बाय मिस्टेक